किसी तरह का सोशल मीडिया का मिसयूज अगर होता है तो वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। कुछ दिनों से इस प्रकार की शिकायतों में काफी वृद्धि आई है। आपत्तिजनक टिप्पणी का क्या मतलब होता है? कोई भी मामला जो आईटी एक्ट और आईपीसी के अंदर कवर होगा वही मामलों में संज्ञेय अपराध की श्रेणी में माने जाएंगे। फ्री स्पीच या किसी के बारे में अपनी व्यक्तिगत राय किसी को देनी है तो वो दे सकता है, उसमें वो मामले आपराधिक श्रेणी में नहीं आएंगे। आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले अब हो जाएं सावधान, खुलेआम उन्हें अब छूट नहीं मिलेगी। कुछ ऐसा ही वाकया हुआ है। एक आदेश जारी हुआ है जिसके तहत अब उन लोगों के खिलाफ में कार्रवाई होगी। हमारे साथ हैं ईओयू के एडीजी NH खान साहब। ये बताइए कि आपने जो आदेश जारी किया है क्या ये पहले से लागू है या फिर आपने फ्रेश किया है, और इसमें क्या वो बात है जो लोगों को लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने से रोकेगा? देखिए, ये बातें कोई नई नहीं हैं, ये पहले से एक्ट में दिया हुआ है और हमने सिर्फ अनुरोध किया है सभी विभाग के सचिव व प्रधान सचिवों से कि अगर उनके पास इस तरह की कोई जानकारी है या वो स्वयं इस प्रकार की चीज़ों से अफेक्टेड हैं तो हमें उसकी वो जानकारी दें। इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट नोडल एजेंसी है स्टेट की साइबर इश्यूज़ को देखने के लिए, और किसी तरह का सोशल मीडिया का मिसयूज़ अगर होता है तो वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। चाहे किसी की पर्सनल डिग्निटी के साथ खिलवाड़ हो, अशांति फैलाने के लिए हो, भ्रामक चीज़ों को फैलाने के लिए हो, या बिल्कुल ही तथ्यहीन चीज़ों का उल्लेख करके। तो सिर्फ हमने अनुरोध किया है कि इस प्रकार के जो भी मामले हैं वो हमारे पास रेफ़र किए जाएं। ईओयू उन पर देखेगी, जांच करेगी। विधिवत जांच में यदि वो मामले कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध के बनते हैं तो उनमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर के एक भ्रांति भी आ रही है कुछ लोगों में कि आपत्तिजनक टिप्पणी का क्या मतलब होता है। इससे क्या लोगों के अंदर में क्या बोलने की आज़ादी जो है वो उस पर कोई रोक लग जाएगी, लगाम लगेगा? नहीं, देखिए, इसमें बिल्कुल मैं स्पष्ट कर दूं कि जो भी लेटर के कंटेंट्स हैं वो प्योरली लीगल वे में दिए गए हैं और ऐसे कोई भी मामला जो आईटी एक्ट और आईपीसी के अंदर कवर होगा वही मामलों में संज्ञेय अपराध की श्रेणी में माने जाएंगे। इसके अलावा किसी फ्री स्पीच या किसी के बारे में अपनी व्यक्तिगत राय किसी को देनी है तो वो दे सकता है, उसमें वो मामले आपराधिक श्रेणी में नहीं आएंगे। केवल ऐसे मामले जिसमें आपराधिक कांड दर्ज हो सकता है संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएंगे, उन्हीं मामलों में कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। पर सवाल ये उठता है कि कुछ लोगों को ये लग रहा है कि इस तरह से एक बोलने की आज़ादी जो है उस पर लगाम लगाया जाएगा, सरकार की आलोचना नहीं की जाएगी। तो आखिर अचानक क्या ऐसा आया जो आपको फिर से ये चिट्ठी जारी करने के लिए विवश होना पड़ा? विगत कुछ दिनों से इस प्रकार की शिकायतों में काफ़ी वृद्धि आई है। ये नोटिस किया गया था और आम जन भी हमें अप्रोच करते हैं, डेली उनकी तरफ से भी पिटीशंस आते हैं जिसकी जांच ईओयू कर रही है। मगर विगत कुछ दिनों से इसकी संख्या काफ़ी बढ़ी है और सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारी और भी जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बारे में भी इस तरह की शिकायतों में वृद्धि देखी गई। तो हमारा सिर्फ अनुरोध है कि लोगों को ये एजुकेट करना है कि इसके लिए एक यूनिट है जो इसके लिए सक्षम है इसमें कार्रवाई करने के लिए, और यदि वो अग्रीव्ड हैं तो इसकी सूचना दें, इसकी जांच होगी, जांच में जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार कार्रवाई होगी। ये जो ऐसा लग रहा है कि अभी हाल के दिनों में कुछ लोगों ने बड़े बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ बगैर किसी जानकारी के या बगैर किसी सबूत के अनर्गल बात कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे, तो क्या वैसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? देखिए, उसकी जानकारी मुझे नहीं है, मगर हमारे पास जो भी मामले अब आएंगे उसकी हम जाँच करेंगे और मैंने जैसा कहा कि अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले बनेंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। तो क्या इसमें आम आदमी भी आपको शिकायत कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल आम आदमी की शिकायतें आ भी रही हैं, लोग देते भी हैं, मगर बहुत से लोगों में संशय है कि बहुत से थाना लेवल पे चले जाते हैं, अपने ज़िलों में लोग जाकर इसकी रिपोर्ट देते हैं। हर ज़िले में भी हमारी ईओयू की टीम्स काम कर रही हैं, मगर नोडल एजेंसी होने के नाते हम ये चाह रहे हैं कि सबको ये जानकारी रहे कि एक एजेंसी है जो इसको देखने के लिए सक्षम है। धन्यवाद। ये साफ है कि एक तरह से जो लोग साइबर क्राइम या सोशल मीडिया से आहत हुए हैं या उनके ऊपर बगैर किसी सबूत के आरोप लगाए जा रहे हैं, गंदी और भद्दी बातें कही जा रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत थी और यही वजह है कि यह पत्र को जारी किया गया है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।